हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इंग्लिश में मैं आपको वर्ब टॉपिक के बारे में बताऊंगी। वर्ब हमारी होती क्या है, वर्ब कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में हमें बताए, या बीइंग के बारे में, या स्टेट के बारे में। जो किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन या उसके कार्य के बारे में बताए हमें। कार्य जैसे ही टीचेज, वह पढ़ाता है, तो यह उसका कार्य है। कोई सब्जेक्ट कोई क्या काम कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, उसके बारे में हमें वर्ब से पता चलता है। एंड बीइंग, उसकी मनोस्थिति के बारे में। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, इसके बारे में हमें पता चलता है। और स्टेटस, उसके स्टेट के बारे में। आई एम टीचर, मैं अध्यापक हूँ, या मैं कोई डॉक्टर हूँ, तो हमें उसके स्टेटस का पता चलता है। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी सब्जेक्ट के एक्शन को, बीइंग और स्टेट को बताता है। हमारी वर्ब 2 टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स की वर्ब होती हैं हमारी, 2 प्रकार की होती हैं। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? विच कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर, जेंडर ऑफ सब्जेक्ट और टेंस। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो किसी भी टेंस में किसी टेंस में सब्जेक्ट के नंबर या जेंडर के अनुसार चेंज हो जाती है, बदल जाती है। उसके वचन के अनुसार या उसके लिंग के अनुसार बदल जाती है। एक वचन है या बहुवचन है, जेंडर लिंग मेल है या फीमेल है, तो उसके अनुसार जो बदली जा सके, जो चेंज हो सकती है, उसको फाइनाइट वर्ब हम कहते हैं। एग्जाम्पल, सी इज फाइन, आई एम फाइन। तो सी सब्जेक्ट के अनुसार, सी इज फाइन, तो ये हमारी वर्ब है, तो ये सी के अकॉर्डिंग आई है। आई एम फाइन, तो आई के अनुसार एम, ये हमारी, तो इसको ही हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो चेंज हो सकती है टेंस के नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग, जिसको चेंज किया जा सकता है, तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और एग्जाम्पल भी देखते हैं। दे टीच, ही इज टीचिंग, वे पढ़ाते हैं और वह पढ़ा रहा है। तो देखो, ये हमने चेंज की हुई हैं, तो इन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब विच कैंट बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन ऑफ ए सब्जेक्ट। जो किसी वाक्य में किसी सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको हम नहीं बदल सकते हैं, उसे हम नॉन फाइनाइट कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो टेंस में हम ज़्यादातर हम फाइनाइट वर्ब का यूज ही करते हैं। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है? तो इसके भी 2 टाइप हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी, या जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो मेन वर्ब हमारी एग्जाम्पल है, सी रन्स, दे रीड, वह दौड़ता है, वे पढ़ते हैं, ये मेन वर्ब के एग्जाम्पल हैं। और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, आई एम रीडिंग, सी इज प्लेइंग, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब हमारी जो मेन वर्ब है, तो फ्रेंड्स, मेन वर्ब भी हमारी 2 टाइप की होती है। मेन वर्ब में हमारे आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है कोई, जिसमें कोई कर्म होता है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आई लर्न ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ता हूँ, ग्रामर याद करता हूँ। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ग्रामर जो है हमारा
ऑब्जेक्ट है। और लर्न क्या है? लर्न हमारी वर्ब है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जिस भी टेंस में ऑब्जेक्ट हो, वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब उसमें होती है। एंड इन ट्रांजिटिव अकर्मक ओनली वर्ब नो सब्जेक्ट, जिसमें वर्ब तो होती है बट उसमें कोई ऑब्जेक्ट उसमें नहीं होता है, वर्ब तो होती है। सी गोज वह जाती है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है? नहीं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सी गोज, इसमें वर्ब तो है हमारी गोज, बट इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो फ्रेंड्स, हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आई होगी, जो हमारी मेन वर्ब में आती हैं। ट्रांजिटिव में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें वर्ब के साथ साथ वर्ब तो होती है, उसमें ऑब्जेक्ट भी हो। और इंट्रांजिटिव वर्ब में ओनली वर्ब होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब भी हमारी 2 टाइप्स की होती है। यह भी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी वर्ब में क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस PAV प्लस कंप्लीमेंट। इसमें हमारा सब्जेक्ट तो होता ही है, सब्जेक्ट के साथ हमारी जो प्राइमरी वर्ब होती है वो आती है। जैसे सी इज ब्यूटीफुल। सी क्या है? सी तो सब्जेक्ट है हमारा, इज हमारी वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है ये हमारी, और ये ब्यूटीफुल ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है हमारा। तो वह सुंदर है, ये प्राइमरी वर्ब का एग्जाम्पल हो गया। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब सब्जेक्ट प्लस MB मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, उसके बाद कंप्लीमेंट आता है। तो सब्जेक्ट ही में कम, ही तो सब्जेक्ट हो ही गया, में क्या है? में हमारी मॉडल वर्ब है, और कम क्या है हमारी? मेन वर्ब प्लस एग्जेक्ट्रा कोई वर्ड भी आ सकता है इसमें। तो ही में कम, ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इसमें यूज हुआ है। में का, में हमारी क्या है? ये हमारी मॉडल वर्ब है। में का यूज मैंने आपको पढ़ाया था अपनी एक वीडियो में, में का यूज मैंने पढ़ाया था कि में को हम कहाँ कहाँ पर किस कंडीशन में हम में का यूज कर सकते हैं। तो मॉडल वर्ब में मैंने ये आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स। तो ही में कम, ये हमारी इसमें मॉडल वर्ब का यूज हो गया है। तो प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये भी हमारी 2 टाइप की हो गई हैं। नेक्स्ट हमारी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है। तो ये हैव इसमें लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रही है हमारी। लिंकिंग वर्ब हमारी जो होती है वो मेन वर्ब नहीं होती है इसमें। तो आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है, ये होती है। तो कोई भी हमारी फाइनाइट वर्ब हो, सभी हमारी लिंकिंग वर्ब में ही आती हैं। रेगुलर वर्ब एंड इररेगुलर वर्ब, तो ये रेगुलर वर्ब क्या होता है? जिस वर्ब में ED लगाकर पास्ट फॉर्म बनाते हैं। जो कोई भी हमारी वर्ब हो उसमें हमने ED लगा दिया और ED लगाकर पास्ट फॉर्म उसकी बन गई है। जैसे टॉक है तो इसमें ED लगा दिया, टॉक्ड। और क्लोज है तो ED लगा दिया, क्लोज्ड। ओपन है, ओपन का ओपन्ड, और वाक का वाक्ड, एग्जेक्ट्रा। तो ये कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती हैं जिसमें हम लास्ट में ED लगाकर उसकी पास्ट फॉर्म बना सकते हैं, तो उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। एंड नेक्स्ट इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब हमारी क्या होती है? इर्रेगुलर वर्ब में हम ED लगाकर नहीं बनाते हैं। कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती है जिसमें जो बिल्कुल डिफरेंट ही होते हैं, जो जिसमें ED लगाकर हम नहीं बना सकते हैं। जैसे राइट है, राइट की रोट एंड रिटन, इसकी पास्ट क्या होगी हमारी?
रोट एंड रिटन। तो इसमें ईडी तो नहीं लगाया है हमने, तो कुछ ही ऐसी वर्ब भी होती हैं जिनमें हम ईडी लगाकर उनका पास्ट फॉर्म हम नहीं बना सकते हैं। राइट, रोट, रिटन, नो, न्यू, नन, गो, वेंट, गोन। तो ये जो हमारी राइट, नो एंड गो ये हमारी वर्ब हैं, तो इनमें ईडी लगाकर हम नहीं बना सकते, तो इन्हें ये इर्रेगुलर वर्ब ये कहलाती हैं। और रेगुलर वर्ब क्या होती है जिसमें ईडी लगाकर हम पास्ट फॉर्म बना सकते हैं, वो हमारी रेगुलर वर्ब होती है। तो फ्रेंड्स, ये वर्ब के जो भी टाइप्स थे आज हमने इनको देखा, पढ़ा, समझा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कुछ समझ में आए होंगे। अगर एक बार में पढ़ने में आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। दोबारा देखकर आप वीडियो को फिर से इनको पढ़ने की, समझने की कोशिश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये वर्ब के बारे में मैंने आपको आज बताया, पढ़ाया है, तो ये आपको 2-3 बार देखने में समझ में आ ही जाएंगे और आपके लिए ये हेल्पफुल भी होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आते हैं, मेरा कुछ टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।